हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पुस्तकें और लेखक के बारे में वापस डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता होगा इससे पहले हमारा एक वीडियो और आ चुका है। ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट हुआ था एग्ज़ाम अभी 2021 के अंदर। उसके अंदर जितनी भी बुक्स पूछी गई है, जितनी सारी की सारी पारियों के अंदर, उनको लेकर आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखिए। हर एक बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी ज़्यादा आपके लिए, अगर किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो थ्योरी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है आपको प्रैक्टिस करना, और जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना। तो इसी जो ये चैनल है ऑब्जेक्टिव अड्डा, इस चैनल पे आपको सबसे ज़्यादा जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके हो, सबके जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो आने वाले संभावना आगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा के रखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। वैसे अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो आपको जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आपने ये बुक जरूर देखी होगी, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर की बुक है वाई आई एम हिंदू। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगले क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका क्या आंसर होगा, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई ये बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन बुक। वैसे देखो यही वही क्वेश्चन है जो एनटीपीसी की जो आपकी सीबीटी 1 हुआ था उसमें आए हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि आगे किस किस में आ सकते हैं। जो मोस्टली जो 99% इनका जो चांस है वो है एनटीपीसी के सीबीटी 2 के अंदर, और जो रेलवे का ग्रुप डी होगा, और इसके साथ में जो एसएससी के होते हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और जो 10+2 वाला वो सीएचएसएल हो गया, उन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। तो बहुरूपी गांधी पुस्तक है, अगर आपको लेखक पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनु बंदोपाध्याय, यह बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, द वाइट टाइगर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक, क्योंकि आपको पता होगा इस पे अभी एक मूवी भी बनी थी इसी नाम से, द वाइट टाइगर। तो इस वजह से ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अगर आप 2021 में किसी का भी, अगर लॉकडाउन खुल जाता है और सही सही एग्जाम होते हैं किसी का भी, तो ये बुक आपको जरूर पूछी जाएगी। वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अरविंद अडिगा। ये ऑप्शन फर्स्ट, अरविंद अडिगा है इस बुक के लेखक। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर मूवी बन चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता ग्रंथ के लेखक कौन है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रकांता ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रकांता ग्रंथ के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई चंद्रकांता ग्रंथ। अगला देख लेते हैं। अगला है, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगेन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा जो ये ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अरुंधति रॉय के लिए लिखी गई है। और ये बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्यों पूछी जाती है, इसके पीछे भी रीजन है कि ये जो बुक है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस बुक को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है मैन बुकर पुरस्कार की वजह से। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबा नकवी है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक। अब अगर आपसे पूछे जाए कि इनकी और भी कोई पुस्तक है, तो आपको याद रखना है इनकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम है शेड्स ऑफ सेपेरोन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सबा नकवी की पुस्तक है, ये भी बहुत बार पूछी गई, अभी एनटीपीसी एग्जाम में। नेक्स्ट बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, सोनिया गांधी नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं है, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक। चलिए नेक्स्ट पुस्तक देख लेते हैं। नेक्स्ट पुस्तक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, प्लूटो के द्वारा लिखी गई है रिपब्लिक पुस्तक। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है रिपब्लिक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, सिलप्पा
डीकरन द एंकल ब्रेसलेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इलंगो आदिगिल के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। और आपको पता होगा, देखो हमारे चैनल पे अभी भी साइंस की सीरीज चल रही है, इसके साथ में जो ब्रह्मांड से जो यूनिवर्स है इससे रिलेटेड भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी तक आपने वो नहीं देखा। और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट चल रही है, और उसके साथ में जो भी करंट इवेंट होते हैं उससे रिलेटेड, और साथ में हर महीने का करंट अफेयर का वीडियो भी आता है। तो इस संडे को जो मई महीने के करंट अफेयर है वो भी आने वाला है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं वो सब भी चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पे जरूर जाके देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको ये बताना है जो मेघदूतम पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है मेघदूतम पुस्तक। चलिए देख लेते हैं कालिदास के द्वारा और भी कोई बुक लिखी गई है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालिदास के द्वारा और भी बुक लिखी गई है। उनके अगर नाम पूछे जाए आपसे कालिदास की, तो एक बुक है कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षीय, मेघदूतम, रघुवंशम और मल्लिका अग्निमित्रम। ये सारी की सारी बुक अगर पूछी जाए किसके द्वारा लिखी गई, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बुक किसकी है? ऑल मैन आर ब्रदर्स, ये है महात्मा गांधी की। आप भी साथ साथ एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, और साथ में अपने राइट आंसर काउंट करते जाइए, ताकि आपके जो टोटल इसमें 30 बुक करेंगे अपन, तो आपके 30 में से कितने सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो आप साथ साथ आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट हुए। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक नाइटमेयर इन इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है चरण सिंह के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक है द सोल ऑफ ए न्यू मशीन पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, द सोल ऑफ ए न्यू मशीन। इस पुस्तक के लेखक है ट्रेसी किडर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पुस्तक के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है 1982 के अंदर, इसलिए बुक मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। चलिए चलते हैं अगला देख लेते हैं। अगला है, महाभारत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभारत के रचयिता कौन है? अगर महाभारत के रचयिता आपसे पूछे जाए तो कौन है? वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। अब आपको पता होगा महाभारत को अलग अलग लैंग्वेज में भी, जैसे उसमें क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे फारसी के अंदर महाभारत को किसने लिखा है, तो मौलाना अब्दुल कादरी बदायूनी ने लिखा है, और फारसी के अंदर नाम क्या रखा था? तो रजमनामा नाम रखा था। अंग्रेजी में अगर पूछे तो क्या नाम है? किसानी मोहन गांगुली ने लिखा था अंग्रेजी के अंदर महाभारत को। और रामायण के अगर रचयिता आपसे पूछे जाए तो कौन है? वाल्मीकि है रामायण के रचयिता, ये भी पता होना चाहिए आपको साथ में। अगला क्वेश्चन है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही जीनियस पर्सन के द्वारा लिखी गई है। कौन है? स्टीफन हॉकिंग से। एक इन पे हॉलीवुड की मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने देखी हो, और अगर नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मूवी है, वो स्टीफन हॉकिंग्स पे बनी हुई मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 के लेखक कौन है? तो इसके है J.H. मकई, इस पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई है वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक। और आपको पता होगा इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, और इनके साथ में जो एक कैलाश सत्यार्थी दिया हुआ है, दोनों को साथ में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, साइंस की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है इस पुस्तक के लेखक, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन पुस्तक किसकी है? तो आपको ही बताना है ये पुस्तक किसकी है, 10 वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर के 10 वर्ड्स ऑफ फ्रीडम पुस्तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धचरित महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धचरित महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है बुद्धचरित। ये भी पता होना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा। देखो हर एक क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर पूछा हुआ है, CBT 1 के अंदर, तो आपके हर आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछा जा सकता है, तो आप भी जरूर साथ साथ आंसर दीजिए।
मर्मस्कटिकम पुस्तक किसकी है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है मर्मस्कटिकम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी है? शूद्रक की है मर्मस्कटिकम। अब लेकिन आपको याद रखना चाहिए, इससे जैसे ये इसका नाम हो गया मर्मस्कटिकम, तो इससे मिलता जुलता ही नाम है मरीचिका। तो अगर मरीचिका आपसे पूछी जाए तो ये शूद्रक की नहीं है, मरीचिका है ज्ञान चतुर्वेदी की। आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये मरीचिका जो पुस्तक है ये है ज्ञान चतुर्वेदी की, और मर्मस्कटिकम पुस्तक पूछे तो है शूद्रक की। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो अगर नाट्य शास्त्र के रचनाकार पूछा जाए तो कौन है? भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के रचनाकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तुगलक नाटक के रचनाकार कौन है? तो तुगलक नाटक के रचनाकार पूछे जाए आपसे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुगलक नाटक के रचनाकार है गिरीश कर्नाड। देखो आपको साथ साथ में तैयारी रखनी चाहिए, इसलिए आप जरूर जो भी ऑब्जेक्टिव, कम से कम अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हो लॉकडाउन की वजह से, अगर ठीक है थ्योरी नहीं पढ़ते तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो जरूर करनी चाहिए, ताकि आपकी पढ़ाई की तैयारी नहीं छूटे। लॉकडाउन एक ना एक दिन खुल जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लॉकडाउन की वजह से तैयारी नहीं हो पा रही, तो आप ये भी तो सोचो ना कि अगर जैसे ही लॉकडाउन खुला और अगर एग्जाम हो गए तो क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप जरूर अभी से तैयारी रखिए। ये जितना लॉकडाउन का आपके हाथ में है कि अगर पॉजिटिव वे में लेना है तो आप उसको पॉजिटिव में ले सकते हो, और अगर नेगेटिव रखना है कि लॉकडाउन है पढ़ाई नहीं हो रही तो नहीं होगी। अगर आप सोचते हो कि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा टाइम मिला और आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो ये भी बहुत बढ़िया चांस है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर दिन एक नया वीडियो मिलता है आपको, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ में कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। तो आपको ज़रूर तैयारी बनी रहेगी और तैयारी छूटेगी नहीं, तो आप एग्जाम आराम से क्रैक कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये टर्म किसने दिया? तो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछी जाती है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन ने दिया। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म। अब अपन ने पहले आपको पता होगा अभी एक बुक भी देखी थी चार्ल्स डार्विन की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी के अंदर ये टर्म दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी रचना किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए उर्वशी एक जो नाटक है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्वशी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी रचना। अगला क्वेश्चन है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, किसकी बायोग्राफी है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मोस्टली ज़्यादातर बायोग्राफी लोगों को पता होती है, जैसे सचिन की पता होगी और सौरव गांगुली की पता होगी, लेकिन ये किसकी, ये आपको बताने की नाइस गाय वो फिनिश्ड फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि प्लेइंग इट्स माई वे, ये बायोग्राफी किसकी है? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है प्लेइंग इट्स माई वे बायोग्राफी किसकी है। अब चलो आज के जो भी तो 30 क्वेश्चन थे, अपन ने 30 बुक्स देख लिए, तो अब 30 से प्लस ही हो गई होगी, क्योंकि साथ में एक दो जैसे रामायण का क्वेश्चन नहीं था तो भी अपन ने बताया था कि किसकी लिखी हुई है। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि 30 में से आपके राइट कितने हुए। हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। जय हिंद।